जब भी जीवन में बहुत अकेले पड़ जाए ना, तो कभी परेशान मत होना। और एक चीज हमेशा याद रखना कि शेर तो हमेशा अकेला ही चलता है, झुंड में तो कुत्ते चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक ऐसी स्टोरी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, जो आपको लाइफ में गाइड करेगी। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक समय की बात है, एक हिरनी होती है। वो दो शेरों के साथ बड़े आराम से निडर होकर जंगल में घूम रही होती है। तभी उस पर एक ऋषि मुनि की नजर पड़ती है और वो कहते हैं कि हिरनी, तुम इन खूंखार जानवरों के साथ घूम रही हो, तुमको डर नहीं लगता? तो हिरनी कहती है कि ऋषिवर, जब ये शेर छोटे थे ना, तो इनकी मां मर गई थी और ये भूखे प्यासे जंगल में तड़प रहे थे। तब मैंने इनको अपना दूध पिलाया और इनका पालन पोषण किया। तब से ये मुझे ही अपनी मां मानते हैं। और अब इन्होंने, जब ये बड़े हो गए हैं, तो जंगल में ऐलान करा दिया है कि यदि हमारी मां की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इसलिए मैं इनके साथ बिल्कुल निडर और सुरक्षित महसूस करती हूँ। अब ये बात हिरनी की पेड़ पर बैठा एक तोता भी सुन रहा था। तोता भी इस बात से इंस्पायर होता है। वो भी सोचता है कि काश मैं भी किसी जानवर की मदद कर पाता। तभी तोते को वहां जमीन पर एक सांप दिखाई देता है, जिसको एक काफी बड़ा कांटा लगा था। अब तोता सोचता है, क्यों ना मैं इसके कांटे को निकालूं और इस सांप की मदद करूं। तोता पेड़ पे से उड़ के नीचे आता है, सांप के कांटे को अपनी चोंच से निकालता है, लेकिन बदले में क्या होता है, सांप पीछे मुड़ता है और तोते को डंक मार देता है। अब तोता बेचारा जहर से तड़पता रहता है। तभी रिसीवर की नजर तोते पर पड़ती है और वो तोते से पूछते हैं कि तोते, तुमने ऐसा क्या कर्म किया जो तुम्हारी ये हालत हो गई? तो तोता कहता है कि रिसीवर, मैं भी हिरनी की कहानी से इंस्पायर होकर इस सांप को एक कांटा लगा था, उसको निकालने चला था। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सांप की मदद करूं, लेकिन बदले में इसने मुझे डंक मार दिया और मेरी इसके जहर से ये हालत हो गई। तो रिसीवर कहते हैं कि तुम्हारी मदद करने में और हिरनी की मदद करने में बहुत फर्क है। हिरनी ने शेर के बच्चों की मदद की थी, लेकिन तुमने एक विषैले सर्प की मदद की, जिसकी प्रवृत्ति ही जहर उगलना है। इसलिए तुमने उसका कांटा निकाला, लेकिन उसकी प्रवृत्ति तो जहर उगलना है, डंक मारना है। उसने बदले में अपनी प्रवृत्ति के अनुसार तुमको डंक मार दिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मदद बहुत सोच समझकर और एक सही इंसान की करनी चाहिए। मदद भी उसी की करो जो आपकी मदद के लायक हो। यदि आप एक गलत, नकारात्मक प्रवृत्ति वाले और एक जहरीले स्वभाव वाले इंसान की मदद करते हैं ना, तो वो बदले में विष ही उगलेगा। आप भले ही उसकी कितनी भी मदद कर लेना, वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आपके साथ गलत ही करेगा, आपके बारे में एक नकारात्मक सोच ही रखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही वैसी है, उसका स्वभाव ही जहरीला है ना। तो जहरीला इंसान हो या जहरीला जानवर, दोनों की प्रवृत्ति जहर उगलने की होती है। इसलिए मदद सोच समझ कर करें और केवल उसी की मदद करें जो आपकी मदद के लायक हो। अगर आप किसी भी जहरीले जानवर या जहरीले इंसान की मदद करेंगे ना, तो वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बदले में जहर ही उगलेगा। तो यही थी आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और अपने चैनल पर हमेशा मोटिवेशनल कंटेंट ही अपलोड करती हूं। और यदि आप मोटिवेशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई कमी नजर आए तो बता सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।